साथियों, सादर अभिनंदन और स्वागत। आजकल बीमारियों का प्रकोप ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। नाना प्रकार की समस्याओं से मनुष्य घिर चुका है और घिरता भी चला जा रहा है। बीमारियां ऐसी ऐसी आ रही हैं कि डॉक्टर लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं, दवाएं फेल होती चली जा रही हैं। इसका कारण कुछ भी हो, हम कारण के विषय में ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, इन समस्याओं से बचने के लिए, इन बीमारियों से बचने के लिए जो हमारे महापुरुषों ने आदिकाल से बताया है और बताते चले आ रहे हैं, वो बातें वास्तव में सत्य हैं। अगर उस बात पर हम अमल करें तो निश्चित हम समस्याओं से बच सकते हैं। चाहे हमारी मानसिक समस्या हो, चाहे हमारी शारीरिक समस्या हो, या हमारी आर्थिक समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, उससे हम बच सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारी बात का तवज्जो कम लोग ही करेंगे, सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग तो करेंगे और कुछ लोग तवज्जो नहीं करेंगे। संत महापुरुषों की बात को सभी लोग नहीं मानते हैं, वो ठीक है, नहीं मानते, वो भी अच्छी बात है। वो अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं और कुदरत जो भी कर रही है वो भी अच्छा कर रही है। सब कुछ अच्छा है, किसी की मैं बुराई नहीं करता हूं, लेकिन जो सत्य है वो जरूर कहूंगा। और सभी लोगों ने कहा है, मानना और न मानना ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता है, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करें। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो जरूर आपके सामने रूबरू करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। मैं चाहता हूं कि सभी सुखी रहें। इस भावनाओं को लेकर के मैं आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ 3 बातें बताऊंगा। तीनों बहुत ही आसान है। भयंकर से भयंकर आर्थिक समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी और ज्यादा से ज्यादा मानसिक तनाव जिनको परेशान किया करता है, ये सब कुछ बहुत आसानी में ठीक हो सकता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बशर्ते अमल करने की जरूरत है। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, अमल करने वाले नाम मात्र के लोग। क्यों? क्योंकि सभी ज्ञानी हैं, सभी होशियार हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, फिर किसी की बात को मानने की क्या आवश्यकता। लेकिन नहीं, फिर भी मेरा जो फर्ज है वह अपना पूरी तरीके से निभाऊंगा। जितने भी संत महापुरुष हैं सभी लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं और निभाते चले आए हैं, निभाते रहे। इस पर कोई अमल करता है, कोई तवज्जो करता है या नहीं करता है, यह तो अलग की बात हो गई। ये तो अपना अपना अलग अलग विचार है, अपना अलग अलग नेचर है, अपना अपना स्वभाव। लेकिन हम लोगों को जो आदेश मिला है मालिक की तरफ से, जाकर के अच्छी बातों का प्रचार करिए, वो मैं अपना काम करूंगा। आप क्या करते हैं इसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, तो बड़ी बड़ी समस्याओं से बचने के लिए, आर्थिक समस्या हो, चाहे शारीरिक समस्या हो या कोई मानसिक समस्या हो, इसके लिए 3 उपाय हैं, बहुत ही आसान है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं बनी है जिसका कोई समाधान न हो। हर समस्या का कोई न कोई समाधान मालिक ने साथ में ही लगा दिया है। तो आइए हम आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आर्थिक समस्याओं से आप बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ज्यादा बड़ा हमारा नुकसान न हो, किसी भी तरीके से नुकसान होने के कई कारण हो सकते हैं। हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर न होने पाए और हमारा कमाया हुआ पैसा, मेहनत का पैसा फालतू में बर्बाद न होने पाए, उसके लिए आपको एक काम करना है। उसका नाम है दान। शायद दान सुनकर के आप चौंक गए, अधिकांश लोग चौंक जाते हैं। ये दान मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, आप घबराना नहीं, परेशान न होना। मैं आपसे 1 पैसा नहीं मांगूंगा, मेरी तो फ्री सेवा है। मैं फकीर हूं, मुझे पैसे मांगने नहीं किसी से। हम तो फकीर हैं परमात्मा के, परमात्मा से मांगते हैं, आप लोगों से नहीं मांगते। हम फकीर तो है, लेकिन हम आप से नहीं मांगेंगे, हम परमात्मा से मांगेंगे। वो कैसे देता है, क्या करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आप चौंकिए नहीं। दान मानव जीवन में बहुत ही जरूरी और बहुत ही आवश्यक।
क्योंकि जो हम धन कमाते हैं वो चाहे हम बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो या खेती करते हो, किसी भी स्रोत से अगर मेरे पास पैसा आ रहा है और कहीं से आता तो है, चाहे मुझे मजदूरी करते हो, वो पैसे में पता नहीं कौन सा पैसा दूषित है। तमाम पैसे दूषित भी हमारे पास आ जाते हैं और जहां पे दूषित पैसा आ जाएगा वहां पर कभी भी उस पैसे से सुख नहीं मिल सकता है और पैसे का दुरुपयोग ही होगा। इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय एक, उससे बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा उपाय नहीं। आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गरीबों के लिए या किसी संत महापुरुष के भंडारे में या किसी भी परस्वार्थ, लेकिन परस्वार्थ में लगाना। दारू पीने वाले को दान मत दे देना, मीट मांस मछली खाने वाले को दान मत देना। आप कहते हैं मैं भंडारा करता हूं, भंडारे में आप मीट मांस मछली खाने वालों को, दारू पीने वालों को, तमाम लोगों का भंडारा आप कर देते हैं। आपके भंडारा पा करके, आपका भोजन पा करके उनके अंदर एनर्जी आती है और अपनी दुष्टता को और ज्यादा हाई फाई में बढ़ा देते हैं। तो वो पुण्य नहीं हुआ, वो तो आपने केवल नाम के लिए किया था, नाम मिल गया, पुण्य नहीं मिला। उससे पैसा आपका शुद्ध नहीं हुआ। भले ही आपने 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, आपने भले ही मनोरंजन में लाखों रुपए बर्बाद कर दिए हो और आप कहते हो कि मैंने बहुत बड़ा धर्म का काम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। केवल जरूरतमंद, जहां पे आवश्यक है, ऐसे लोगों को भले ही आप 10 रुपया दान में दे दीजिए, 10 रुपये का कोई सामान लेकर के दे दीजिए, एक खुराक भोजन करा दीजिए, वो आपका माना जाएगा। मैं खुशी की बात करता हूं। अपनी कमाई का आप 10वां हिस्सा दान करिए, आपका धन शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि जो दूषित है धन वो निकल जाएगा। जैसे किसान अनाज को घर लाता है, लेकिन जब अनाज घर आता है तो उसमें तमाम प्रकार का कूड़ा भी शामिल होता है, जब खेतों से आता है, खलिहान से आता है। तो हमारी माताएं बहनें उसको साफ कर देती हैं और साफ करने के बाद कूड़ा अलग हो जाता है और शुद्ध धन घर में रहते हैं। उसी प्रकार से हम पैसा तो लाते हैं बाहर से, लेकिन शुद्ध नहीं करते हैं, उसको दान नहीं करते हैं। रिश्तेदारों और दोस्तों में खूब खर्च कर देंगे, लेकिन किसी एक बाबा को, किसी संत को हम 10 रुपये देने में हमें हिचक लगती है और हम कहते हैं हम खूब खर्चा करते हैं। क्या खर्चा करते हैं? किसी गरीब को के पास खाने को नहीं है तो उसको एक रात खिला दीजिए, उस खाने की व्यवस्था कर दीजिए, कपड़ों की व्यवस्था कर दीजिए, उसके मेडिसिन की व्यवस्था कर दीजिए। ये आपका दान है। ऐसा दान अगर आप करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कोई बड़ी भयंकर आर्थिक हानि नहीं होगी। छोटी मोटी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पता मिला 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख दवा में लग रहे हैं या अन्य किसी रास्ते से आपका नुकसान हो गया। कदाप नहीं हो सकता, पूरा विश्वास रखना। इसको आजमाइश करके देखिए। और दूसरी बात, अगर आप स्वास्थ्य से अच्छे रहना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे शरीर को कोई कष्ट न मिले, तो इसके लिए आप किसी को भी कष्ट मत देना। मन से, वाणी से या शरीर से कभी भी कष्ट मत देना। नाजायज किसी के साथ मत करना, किसी को परेशान मत करना, किसी को दुखी मत करना। अगर किसी को दुखी करोगे या आपके द्वारा किसी को कष्ट हो रहा है या मिल रहा है तो आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। आपके शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाएंगी, मानसिक तनाव पैदा होगा। इसके लिए आपको कभी भी किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना है। और अगर आप मानसिक तनाव से बचना चाहते हैं तो परमपिता परमात्मा का जो पवित्र नाम है, जो सत नाम है, उसका आप जाप करिए। संत महापुरुषों से उसका ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिमरन करते रहिए, उसका ध्यान करते रहिए। आपकी मानसिक चिंता, मानसिक तनाव सारे दूर हो जाएंगे। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। साथियों, 3 बातें आप याद रखना। पहली बात, दान करने में मत चूकना। गरीबों के लिए या संत महात्माओं की सेवा में आप बराबर दान करना, 10वां हिस्सा। दूसरी बात, अपने शरीर से कभी भी किसी को कष्ट मत देना, चाहे वो तन से हो या मन से हो या धन से। आप हमेशा सुखी रहें, कभी आपको कोई दुख नहीं होगा। और नंबर 3 बात, अगर मानसिक तनाव से बचना चाहते हैं तो परमपिता परमात्मा
कि सतनाम का जाप करिए। सतनाम आपको किसी संत महापुरुष की शरण में जाकर के प्राप्त हो जाएगा। उसका सुमिरन करिए और सुमिरन करने से आपके मन में शांति पैदा हो जाएगी, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इन पे अमल करिए। अमल करने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका रिजल्ट क्या रहा। बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा और दुनिया में और कोई मार्ग नहीं है। मत परेशान होना, मत भागना दौड़ना, मत किताबों को लौटते पलटना इधर उधर, कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब कुछ करोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। खाली पढ़ने से या कुछ जान लेने से कुछ नहीं बनता है। जब तक उसको आप अमल में नहीं उतारेंगे, जब तक आप उसको अमल नहीं करेंगे, जब तक उसको व्यवहार में नहीं लाएंगे, तब तक कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इन 3 बातों को याद रखना, जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। और साथियों, हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। इस तरीके से अच्छे सत्संग कार्यक्रम हमारे यहाँ हर महीने 1 तारीख और 15 तारीख को हुआ करते हैं, जिसमें सैकड़ों लोग आते हैं। तो हजारों लाखों लोगों का कल्याण हो गया है इन बातों पर अमल करने से। सभी खुशहाल हैं और इसको कोई काट नहीं सकता, कोई तर्क नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई तर्क करता है तो समझ लेना कि जैसी हो तर्कता वैसी ही मत होए, ब्रह्म रेख के देख को मिट सके न कोई। जब उसको कष्ट मिलने होते हैं तो सबसे पहले बुद्धि का हरण मालिक कर लेता है, बुद्धि उसकी नष्ट कर देता है। अच्छी बातें खराब लगती हैं, सुनने में उसको कड़वी लगेंगी, उसका दिमाग काम नहीं करेगा। तब समझ लेना, जब अच्छी बातें आपको खराब लगे समझ लेना आगे चल करके कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। इसलिए इस बात को हल्के में न लेना और अमल करना। इसके लिए सत्संग कार्यक्रम हमारे जरूर आप आया करें। और साथ साथ में हमारे आश्रम में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से जटिल असाध्य रोगों की चिकित्सा का कार्य भी किया जाता है। हमें लगता है कि भारत क्षेत्र का ऐसा कोई कोना नहीं होगा, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां से लोग न आए हो और लोगों ने फायदा न उठाया। हम तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी कार्य होता है वो चाहे वो सत्संग का हो या जड़ी बूटियों का हो, ये बिल्कुल ही परस्वार्थ की भावना से, निस्वार्थ भावना से होता है। एक भी पैसा किसी से मांगा नहीं जा सकता। मैंने दान की बात कही है आपके हित के लिए, लेकिन यहाँ पर एक भी पैसा आपसे कोई नहीं मांग सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेने देने की बात नहीं, केवल आध्यात्मिक चर्चा, आध्यात्मिक ज्ञान की बात है। और जो हमारी जड़ी बूटियां हैं वो आपको बहुत ही सस्ती रेट पे, जहाँ पे 15 दिन की दवा या 8 दिन की दवा 1000, 1200, 1500, 2000, 3,000 रुपए की होती है डॉक्टरों की, वहां पे 15 दिन का खर्चा हमारे यहाँ का 350 रुपये मात्र। ये सिर्फ स्वार्थ की भावना है, लोगों का ज्यादा से ज्यादा हित। तो हम सभी से अनुरोध करते हैं कि जहां तक हो सके, आप कितनी भी दूर रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप हर महीने की 1 तारीख और 15 तारीख को होने वाले सत्संग में आप जरूर आइए। ज्यादा अगर आप शामिल नहीं हो सकते हैं तो कम से कम महीने में एक बार, महीने में एक बार नहीं आ सकते हैं तो 6 महीने में एक बार आइए। 6 महीने में अगर एक बार नहीं आ सकते हो तो साल में एक बार हर हालत में सत्संग कार्यक्रम में आया करिए, आपका बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। ये मेरा दावा है, स्वामी जी की कृपा है। सत्संग में आइए। किसी भी प्रकार की अगर आपको अन्य कोई समस्या है, स्वास्थ्य से संबंध में या आध्यात्म के संबंध में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के लास्ट में जाकर के आप हमारे पास कमेंट कर दीजिए, उसको हम यथासंभव आपके पास रिप्लाई करेंगे। हम चाहते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहें और सुखी रहें। इसके लिए हम आपके सामने अच्छे वीडियो लेके आया करते हैं, सत्संग कार्यक्रम भी लेके आया करते हैं और जड़ी बूटियों की जानकारी भी लेके आया करते हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारी जानकारी आपको घर बैठे निःशुल्क मिलती रहे। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम भी दे रहे हैं और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।